Today we are going to learn about short sums. बट शॉर्ट सम हम स्टार्ट करते हैं उसके पहले उसके जो शॉर्ट सम के जो फॉर्मूला होते हैं उसके बारे में हम पहले डिस्कस करेंगे. सो कौन कौन से फॉर्मूला है शॉर्ट सम सॉल्व करने के लिए. आपको ये शॉर्ट सम है एग्ज़ाम में 2 और 3 मार्क्स सेक्शन सी एंड सेक्शन डी में एक क्वेश्चन कंपलसरी आपको एग्ज़ाम में आता है. सो ये शॉर्ट सम के पहले हम देखते हैं उसका फार्मूला. सो आपके पास डिफरेंट टाइप्स के फार्मूला है. उसमें फर्स्ट फार्मूला है, ये आपका मेन फार्मूला है आर, दैट इज़ कोरिलेशन ऑफ कोएफिशिएंट. आर इज इक्वल टू कोवेरिएंस COV divided by SX into SY. So what is COV? COV मतलब कोवेरिएंस ऑफ XY, where COV of XY is equal to कोवेरिएंस ऑफ XY. सो कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या रहेगा? सो कोवेरिएंस फाइंड करने के लिए आपके पास दो फार्मूला है. नंबर 1, कोवेरिएंस ऑफ XY इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय 1. ये जो यहाँ पे कोवेरिएंस ऑफ XY है वो फाइंड करने के लिए फर्स्ट फार्मूला. एंड सेकंड फार्मूला ऑफ कोवेरिएंस ऑफ XY इज इक्वल टू सिग्मा XY माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाय n. ये दो फार्मूला के मदद से आप कोवेरिएंस ऑफ XY फाइंड कर सकते हो. और यहाँ पे SX. सो SX इज इक्वल टू, सो SX का मतलब क्या होगा? SX मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड सेम y, यहाँ पे SY. सो SY इज इक्वल टू स्टैंडर्ड deviation of y. So SX and SY you have already learned about in standard 11. Now what is SX and SY? So here formula of SX is equal to, so यहाँ पे SX का फॉर्मूला है. सो पहले हम लिखते हैं SX का फॉर्मूला. सो SX का ही वैसे दो फॉर्मूला है. नंबर 1, अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. एंड सेकंड अल्टरनेटिव फार्मूला है अंडर रूट सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस एक्स बार स्क्वायर. ये एक्स बार रूट में ही आएगा. तो ये क्या था फार्मूला SX का. एंड सेम यहाँ पे हम लिखते हैं SY मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. सो उसका फार्मूला है अंडर रूट इसके जैसा सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. एंड सेकंड फार्मूला ऑफ SY इज इक्वल टू अंडर रूट सिग्मा y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस वाई बार स्क्वायर. सो ये दोनों SX के फार्मूला. SX मतलब अगेन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x एंड दिस बोथ आर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y. बट मैनी टाइम्स इन क्वेश्चन आपको वेरिएंस दिया होगा, वेरिएंस ऑफ x. तो उसका मतलब क्या होगा? वेरिएंस ऑफ x मतलब SX स्क्वायर. सपोज एक क्वेश्चन में दिया होगा वेरिएंस ऑफ x मतलब SX स्क्वायर इज इक्वल टू 25. सो उसके ऊपर से हमें क्या चाहिए? बिकॉज फार्मूला में तो ओनली SX है. सो SX स्क्वायर इज इक्वल टू 24. सो उसका आप रूट फाइंड करोगे तो SX कितना आएगा? 5. 25 का रूट कितना होगा? 5. सो SX से 25 है. सो SX कितना होगा? 5. सो सेम अगर ये कब आएगा? जब वेरिएंस दिया हो तब. बट जो स्टैंडर्ड डेविएशन सिंपल SX दिया हो तो डायरेक्ट हम फार्मूला में अप्लाई कर सकते हैं. तो ये मेन फार्मूला आपका नंबर 1 R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ XY डिवाइडेड बाय SX इंटू SY. तो ये फर्स्ट फार्मूला है. एंड शॉर्ट सम के लिए वैसे और भी एक फार्मूला है वो हम देखते हैं. ओके तो ये आपका फर्स्ट फार्मूला था. अब सेकंड फार्मूला है R का शॉर्ट सम के लिए.
R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. सो ये सेकंड फार्मूला है. एंड थर्ड फार्मूला ऑफ R इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस n इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई n इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. सो यहाँ पे तो दोनों कॉमन आएगा. सो ये आपका टोटल शॉर्ट सम के लिए 1, 2 एंड 3 जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट है उसके शॉर्ट सम के लिए आपको ये 3 फार्मूला है. बट आपको ध्यान रखना है ये फार्मूला में उसका जो सब फार्मूला है ये भी आपको 1, 2, 3 एंड 4, 5 टोटल इसके 1, 2, 3, 4, 5, 6 फार्मूला और ये आपका मेन 3 फार्मूला है. तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट इलिस्ट्रेशन. ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं इलिस्ट्रेशन नंबर 13. फ्रेंड्स आपके पास क्वेश्चन होगा, अगर नहीं है तो वीडियो पॉज करके आप क्वेश्चन लिख लो. तो क्वेश्चन में रीड करता हूँ. टू स्टडी द रिलेशन बिटवीन द मार्क्स ऑब्टेन इन स्टैटिस्टिक्स दैट इज एक्स एंड मार्क्स इन इकोनॉमिक्स दैट इज वाई ऑफ द स्टूडेंट ऑफ अ स्कूल. A sample of 10 student is taken and the following information is obtained. So 10 student, so n is equal to कितना होगा 10 and information कौन कौन सी दी है सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 120 एंड सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 80. सेम दिए है सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर दैट इज़ 500. सो यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन दिए. तो सिंपल है फ्रेंड्स, आपका जो फार्मूला है वो फार्मूला जो फर्स्ट फार्मूला था कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट का R इज इक्वल टू सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सेकेंड अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर. तो ये फार्मूला में ये सभी इन्फॉर्मेशन आप अप्लाई गिवन इन्फॉर्मेशन आप उसकी जो वैल्यूज़ है वो पुट कर दोगे तो आपको आंसर मिलेगा सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार हियर 120 डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा x माइनस एक्स बार स्क्वायर दैट इज़ 80. सो अंडर रूट 80 इंटू सेकेंड अंडर रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 500. सो पहले हम क्या करेंगे 120 एज इट इज़ 80 का हम रूट रिमूव करेंगे. सो 80 का रूट दैट इज़ 8.94 इंटू 500 का रूट 22.36. अब ये 120 एज इट इज़. अब ये दोनों का हम क्या करेंगे मल्टीप्लिकेशन. सो 8.94 इंटू 22.36. सो इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन 199.89 है. सो यहाँ पे क्या कर दो 90 बिकॉज 89 के बाद 8 है. सो 199.90. सो 120 डिवाइडेड बाई 199.90. सो 120 डिवाइडेड बाई 199.90. सो योर फाइनल आंसर इज R इज इक्वल टू 0.60. सो ये तो फ्रेंड सिंपल था. आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से जो कार्ल पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट का फर्स्ट फार्मूला था जो R मतलब x बार एंड y बार ये फ्रैक्शन में नहीं होगा तब आपने जो फार्मूला यूज़ किया होगा तो ये फार्मूला यूज़ करके आपको सॉल्यूशन कर सकते हो. ओके, उसके बाद हम कैलकुलेशन करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 14 का. ओके, इलस्ट्रेशन नंबर 14 में फर्स्ट क्वेश्चन है n की वैल्यू दी है 20. कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई दैट इज़ -50 एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x 15 एंड एस वाई दैट इज़ स्टैंडर्ड डेविएशन y इज इक्वल टू 8. सो आपका जो फर्स्ट फार्मूला था दैट इज़ R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स इंटू एस वाई. तो ये फार्मूला में सभी इन्फॉर्मेशन आपको दी है इसके रिलेटेड ही दी है. सो यहाँ पे हम फार्मूला लिखते हैं R इज इक्वल टू कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एस एक्स इंटू एस वाई. So covariance of xy is equal to -50
डिवाइडेड बाय एस एक्स इज इक्वल टू 15 इंटू एस वाई इज इक्वल टू 8. सो पहले ये दोनों काम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन. सो -50 एज इट इज़ divided by 15 into 8, so 120. Now -50 divided by 120, so final answer is r is equal to -0.41. उसके बाद क्या है 6, so हम 41 का क्या कर देंगे 42. so your final answer is -0.42. so आपको सम्स इजी लगेंगे बिकॉज अगर आपके पास फार्मूला आपको याद है तो फार्मूला में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन, फार्मूला क्या है और गिवन इन्फॉर्मेशन क्या क्या है, वो उसके हिसाब से आप फार्मूला अप्लाई करो. तो इलस्ट्रेशन नंबर 14 का ये फर्स्ट पॉइंट था. सो नाउ वी आर गोइंग टू ऑन सेकंड पॉइंट. ओके, तो सेकंड 14 इलस्ट्रेशन नंबर 14 में सेकंड पॉइंट है n इज इक्वल टू 20 सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार 60. एंड इम्पॉर्टेंट थिंग, वेरिएंस ऑफ x, मतलब यहाँ पे क्या दिया है वेरिएंस, मतलब एस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25 एंड वेरिएंस ऑफ y दैट इज एस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36. सो आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे क्या है एस एक्स एस वाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार, वो इन्फॉर्मेशन दी है. तो जो आपका जो फॉर्मूला रहेगा सो आपका ये फार्मूला आप अप्लाई करोगे. सो यहाँ पे मैं पहले हम फार्मूला लिखता हूँ, आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई. बट यहाँ पे क्या है सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार वो तो दिया है 60. सो यहाँ पे हम 60 अप्लाई कर रहे हैं. एन की वैल्यूज़ कितनी है 10. बट यहाँ पे एस एक्स, अगेन एस एक्स मतलब क्या होगा, एस एक्स मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स. तो मैंने यहाँ पे बोला था अगर क्वेश्चन में क्या दिया होगा वेरिएंस ऑफ एक्स तो वो क्या होगा एस एक्स स्क्वायर. सो एस एक्स स्क्वायर पर से अगर हमें एस एक्स फाइंड करना है तो उसका क्या निकलना होगा रूट. सो यहाँ पे सेम है, यहाँ पे क्वेश्चन में आपको वेरिएंस ऑफ एक्स दैट इज़ 25, वो क्या होगा एस एक्स स्क्वायर. सो एस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा उसका रूट 5. एंड सेम एस वाई इज इक्वल टू 36 है. सो एस वाई 36 का रूट निकालोगे तो कितना आएगा 6. सो यहाँ पे एस एक्स की जगह पे हम पुट करते हैं 5 एंड एस वाई इज इक्वल टू 6. सो 60 एज इट इज़ डिवाइडेड बाई 10 इंटू 5 50 इंटू 3 दैट इज़ 300, 50 इंटू 6 दैट इज़ 300. सो 60 डिवाइडेड बाई 300 करोगे तो आपका आर आंसर आएगा 0.2. तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या थी, क्वेश्चन में आपको वेरिएंस दिया है. वेरिएंस अगेन आई सेड एस एक्स स्क्वायर एंड वेरिएंस ऑफ वाई दैट इज एस वाई स्क्वायर. सो उसकी दोनों वैल्यू पर से उसका रूट रिमूव करोगे, रूट निकालोगे तो यहाँ पे एस एक्स एंड एस वाई की वैल्यू आपको मिलेगी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर थर्ड पॉइंट. दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जाम, पर्टिकुलर्स एक्स एंड वाई. नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ये दोनों में कॉमन दिया है. सो ये क्या है हमारा होगा n इज इक्वल टू 25. यहाँ पे इम्पॉर्टेंट थिंग क्या है, आपको कौन सी इन्फॉर्मेशन दी है. सम्स तो बहुत इजी है लेकिन इन्फॉर्मेशन जो यहाँ पे दी है तो वो कौन कौन से उसके जो फार्मूला में कैसे उसको कन्वर्ट करेंगे वो इम्पॉर्टेंट है. सो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन दैट इज़ 25. मीन तो x के कॉलम में दिया है 40. सो वो क्या होगा हमारा x बार इज इक्वल टू 40. मीन ऑफ y के कॉलम में 50. सो y बार इज इक्वल टू 50. ये तो 3 सिंपल थे. बट नेक्स्ट पॉइंट, द सम ऑफ, सम मीन्स टोटल, स्क्वायर ऑफ, स्क्वायर मतलब जो ब्रैकेट होगा उसका स्क्वायर करेंगे. डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, x के कॉलम में कितना है 120. तो अगेन द सम मीन्स टोटल, स्क्वायर मतलब जो ब्रैकेट होगा उसको हम स्क्वायर करेंगे. डेविएशन, डेविएशन मतलब डिफरेंट, टेकन फ्रॉम मीन, x के कॉलम में दिया है 120. सो वो हमारा क्या रहेगा x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू 120. एंड सेम 160 दिया है बट कहाँ पे कॉलम है y की कॉलम में. सो वो हमारा होगा सिग्मा y माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 160. अगेन यहाँ पे क्या है द सम ऑफ, सम मीन्स टोटल, स्क्वायर जो ब्रैकेट होगा उसको स्क्वायर एंड वो y की कॉलम में दिया है. सो डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन ऑफ y, सो y माइनस वाई बार एंड द सम ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दोनों का मल्टीप्लिकेशन. बट यहाँ पे कॉमन दिया है 100 x एंड y में. सो यहाँ पे सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज इक्वल टू 100. द सम मीन्स टोटल,
प्रोडक्ट, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन एंड डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन, दोनों में कॉमन दिया है तो वो हमारा क्या होगा सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार। अब सिंपल है, आपका जो फर्स्ट फॉर्मूला था आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर इंटू सेकेंड रूट सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला में आप सब वैल्यू पुट कर दो। सो यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार दैट इज़ 100 डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर अंडर रूट 120 एंड सिग्मा वाई माइनस वाई बार स्क्वायर इज इक्वल टू 160। सो 100 एज इट इज़। अब 120 का हम रूट रिमूव करेंगे। सो 120 का रूट दैट इज़ 10.95 इंटू 160 का रूट 160 का रूट दैट इज़ 12.65। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 100 एज इट इज़। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10.95 इंटू 12.65 इज इक्वल टू 138.51। So 100 divided by 138.51, 100 divided by 138.51. So your final answer is R is equal to 0.72. तो आपको जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिलेटेड आपको फॉर्मूला में डायरेक्ट आपको वैल्यूज़ अप्लाई करनी है। सो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। ये एग्ज़ाम के लिए क्या होगा इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन ऐसे दी है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू ऑन पॉइंट नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 में n इज इक्वल टू 10, सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू 1500, मीन ऑफ x दैट इज x बार इज इक्वल टू 12 एंड मीन ऑफ y दैट इज y बार इज इक्वल टू 15 एंड एच डी मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज एस एक्स इज इक्वल टू 9 एंड एच डी स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y दैट इज एस वाई। सो यहाँ पे आपको सभी इंफॉर्मेशन है। सो आपका जो फॉर्मूला रहेगा आर का, सो फॉर्मूला ऑफ कोरिलेशन इज सिग्मा एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार इंटू वाई बार डिवाइडेड बाई एन इंटू एस एक्स इंटू एस वाई। सो सिग्मा एक्स वाई गिवन इंफॉर्मेशन दैट इज 1500 माइनस एन इज इक्वल टू 10 इन ब्रैकेट, ये ब्रैकेट में लिखेंगे एक्स बार मीन ऑफ एक्स दैट इज 12 एंड वाई बार मीन ऑफ वाई दैट इज 15 divided by n, again 10, n is equal to 10 into sx, sx मतलब कितना होगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x that is 9 and sy means standard deviation of y that is 5. So 1500 minus, first of all we are calculating 10 into 12 into 15. So तीनों का मल्टीप्लिकेशन करें 10 into 12 into 15 that is 1800 divided by 10 into 9 into 5 that is 450. Here 1500 minus 1800 that is minus 300 divided by 400. So minus 300 divided by 450. So final answer is R is equal to minus 0.67. So that is your final answer.